हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट चैप्टर मैथमेटिक्स का, जिसका आपको बहुत ज़्यादा इंतजार रहता है। लोगों को मज़ा भी आता है इसको पढ़ने में, आपको भी बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। काफ़ी इजी चैप्टर है, लेकिन लोगों को ये बहुत ही टफ लगता है। लेकिन मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि ये आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं किस चैप्टर का? तो जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं किस चैप्टर का? ट्रिग्नोमेट्री का बात कर रहे हैं। इसका हम लोग बेसिक समझेंगे पहले, इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन के ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक का बात कर रहे हैं हम लोग। और आज जो हम लोग बात करेंगे वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का बात करेंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में, चैप्टर का नाम है आपका क्या? ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, और आज हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का। ठीक है, कोशिश करेंगे कि इसका स्पेसिफिक एंगल पे भी देख लिया जाए, लेकिन अगर वीडियो लंबा नहीं हुआ तो हम लोग देख लेंगे। ठीक है, उसको भी। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले बात करेंगे ये जो ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री जो है, ये जो वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड से बना है। ठीक है, दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। एक का होता है ट्राइगोन और दूसरा होता है मेट्रॉन। ये दो वर्ड से मिलकर बना है। ठीक है, ट्राइगोन का मतलब होता है कितना? 3, और मेट्रॉन का होता है मेजरमेंट। ठीक है, मेजरमेंट। तो समझेंगे कि इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले है कि 3 साइड का मेजरमेंट। तो 3 साइड किस में होता है? तो ट्राइंगल में होता है। ठीक है, तो मतलब ट्राइंगल के तीनों साइड के मेजरमेंट को, या मेजरमेंट करने के जो साइंस है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। तो मेनली यहाँ पे हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्री है, वो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग ट्राइंगल के साइड एंड एंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जब से बात करूं मैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, तो सबसे पहले देखेंगे कि रेशियो। अब ये जो रेशियो होगा वो कुछ स्पेसिफिक एंगल पे हो सकता है या ऐसे भी हो सकता है, लेकिन हम लोग देखेंगे कि ये जो रेशियो काम करेगा, या जो हम लोग ट्राइंगल पढ़ेंगे, ट्राइंगल पे हम लोग बहुत सारे जानते हैं। ठीक है, साइड के बेसिस पे 3, एंगल के बेसिस पे 3। तो किस ट्राइंगल में? तो यहाँ पे जो हम लोग मेनली देखने जा रहे हैं वो एक राइट एंगल ट्राइंगल में देखने जा रहे हैं। अब राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? तो जिसका एक एंगल राइट एंगल हो, मतलब 90 डिग्री हो। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे एक हमने ट्राइंगल बना दिया। लो, ये है ट्राइंगल आपका। ठीक है, इसका नाम दे दिया मैंने ABC, और यहाँ पे है कितना? 90 डिग्री। अब समझेंगे कि यहाँ पे जो है 1, 2, 3, ये 3 एंगल है, 1, 2, 3 एंगल है। ठीक है, अब इसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को देखना है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है क्या? तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कुछ नहीं, क्या होता है कि ये जो है किसी राइट एंगल ट्राइंगल के साइड का ही रेशियो है। ठीक है, तो साइड का रेशियो अगर बात करें हम, तो यहाँ पे बात देख लीजिएगा कि जहाँ पे 90 डिग्री होता है, ठीक है, उसके नीचे वाले को हम लोग बोल देते हैं बेस। क्या ये? बेस। और ये जो होगा आपका, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, इसको हम स्मॉल बी से डिनोट कर रहे हैं, इसको स्मॉल पी से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, और ये आपका हाइपोटेनस, और इसको हम लोग छोटा ए से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखेंगे कि ये जो हमारा ट्राइंगल है उसमें कितने रेशियो बन सकते हैं साइड के, रेशियो ऑफ साइड। ठीक है, तो सबसे पहले बात करूं मैं कि यहां देखिए 3 चीज है। क्या क्या है मेरे पास? परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस, ये 3 चीज है। और यही 3 चीज हमको क्या करना है? रेशियो बनाना है। तो ये तीनों से रेशियो बनाएंगे हम, तो 6 रेशियो हमारे बनेंगे। ठीक है, अगर बात करें कि रेशियो ऑफ साइड्स का, रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल, तो देखेंगे क्या होगा। सबसे पहले बात कर रहा हूं कि पहले परपेंडिकुलर लेता हूं तो P। ठीक, यहां परपेंडिकुलर हम नहीं लिखे इसलिए P लिख दिया छोटा सा, और नीचे ले लेता हूं मैं H। ठीक है, मतलब P/H, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, एक रेशियो हो गया मेरा। फिर मैं बात करूं तो बेस बाई हाइपोटेनस, दूसरा रेशियो हो गया मेरा। ठीक है, पहले P/S लिया, फिर B/S लिया, 2 रेशियो हो गया। अब क्या हो सकता है कि ये दोनों का हो गया, ये दोनों का भी हो गया। अब ये दोनों का भी होगा, तो क्या कर ले? P/B, ये 3 रेशियो बना। और ये 3 रेशियो को हम लोग पलट देंगे तो 3 और रेशियो बन जाएगा। मतलब क्या? H/P
h/b और b/p। अब यही 6 रेशियो हमारे पास बने। अब ये 6 रेशियो जो हैं वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहलाते हैं। इसके अलावा आप 7वां रेशियो नहीं बना सकते हैं। यही जो है आपका वो 6 रेशियो हैं जिसका यूज हम लोग आगे करना है, ठीक है। तो ये जो रेशियोज है 6 रेशियो, इसको स्पेसिफिक नाम दे दिया गया, ठीक है। इसको पहले नामकरण कर दिया गया और ताकि हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री को इसको बार बार p/s b/s लिखना ना पड़े, तो इसका कुछ नामकरण कर दिया गया। तो सबसे पहले बात करूंगा मैं कि ये जो है आपका p/h, इसको बोल दिया गया साइन। क्या बोल दिया? साइन, SIN, ठीक है। अब ये जो साइन है किसी न किसी एंगल के वैल्यू पे होगा, बिना एंगल का मतलब नहीं है। अगर यहाँ पे इस एंगल को हम लोग थीटा मान लेते हैं तो साइन थीटा जो हो गया वो हो गया p/h, ठीक है। ये जो है आपका b/h, इसको बोल दिया है आपको क्या? कोसाइन। थीटा तो रहेगा ही, थीटा के बिना इसका कोई मतलब नहीं है, थीटा आपको जरूर लिखना है। फिर तीसरा जो हुआ इसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंट, ठीक है। ये हो गया आपका टेंजेंट। ये जो हुआ आपका, इसको पलट दें, साइन का अपोजिट होता है कोसिकेंट। सॉरी, कोसिकेंट थीटा हो गया। और कोसाइन का जो उल्टा होता है इसको हम लोग बोलते हैं सीकेंट। और जो लास्ट है आपका, इसको बोलते हैं हम लोग कोटेंजेंट। देखिए यही 6 रेशियो हुए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 3 और 3 6, ठीक है। अब ये जो साइन थीटा है, कोसाइन थीटा, टेंजेंट थीटा है, ये मेनली आपका 6 रेशियो हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और इसी पे हम लोग को बाकी काम करना है। चलिए देखेंगे अब कि ये जो साइन थीटा है इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं साइन थीटा, कोसाइन को हम लोग लिख देते हैं कॉस थीटा, टेंजेंट को लिख देते हैं हम लोग टैन थीटा, कोसिकेंट को लिख देते हैं हम लोग कॉसेक थीटा, और सेकेंड को लिखते हैं हम लोग सेक थीटा, और इसको लिखते हैं कॉट थीटा, ठीक है। यही 6 रेशियो को हम लोग 6 शॉर्ट तरीके से ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूं कि इस पे हमारा प्रॉब्लम कैसे आएगा, ठीक है, कि प्रॉब्लम क्या होगा, कैसे क्वेश्चन होंगे, तो उसको मैं देखूंगा एक एक टाइप करके। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि टाइप वाइज पढ़ते हैं हम लोग, और सारे टाइप देख लेंगे कितने टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं मिटा सकता हूँ अब, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। चलिए एक बात और है कि इसको लोग याद करने के कुछ तरीके याद करते हैं, कुछ ट्रिक याद करते हैं। तो आप लोग एक याद रख सकते हैं, दूसरा आपको अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। ये जो रेशियो है, ये 3 रेशियो, ये तीनों का अपोजिट है। देख लेते हैं, देख लीजिए आप, यहाँ पे p/s है, यहाँ पे h/p है, अपोजिट है, ठीक है। तो आप अगर एक याद रख लेंगे तो दूसरा आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है कि साइन थीटा जो है p/s, कोसाइन थीटा b/s, और टैन थीटा p/b। तो इसको हम लोग ऊपर वाले को याद करते हैं, नीचे याद करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं p से पाकिस्तान, b से भूखा, p से प्यासा। तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे याद कर सकते हैं आप, ठीक है। या कुछ लोग ऐसे ही बोलते हैं, पंडित भोला प्रसाद हरे हरे बोल, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं इसको, और इसका जस्ट अपोजिट आप यहाँ पे याद कर लेंगे। चलिए देखिए, इसको मैं मिटाता हूँ और देखता हूँ कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या क्या हो सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे। देखेंगे क्या है। सबसे पहले मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को लिख देता हूं। एक था आपका साइन थीटा, क्या होता था, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, और क्या था, सेक थीटा एंड कॉट थीटा।
देखेंगे इसका क्या होता है, आप इसको इजीली याद कर सकते हैं, P/H, ठीक है। इसका क्या होता है, B/H। इसका क्या होता है, थोड़ा मैं इसको अलग अलग लिखूं तो P/H, ठीक है, ऐसा समझेंगे इसको, B/H। इसका क्या, P/B। अब इसको पलट देना है, ठीक है। साइन का उल्टा होता है आपका कोसेक, ठीक है। सेक का उल्टा, सॉरी, कॉस का उल्टा होता है आपका सेक, और टेन का उल्टा होता है आपका कॉट। तो इसको पलट देंगे साइन को, तो क्या हो जाएगा, H/P कोसेक। फिर इसको पलट देंगे तो क्या, H/B, और इसको पलट देंगे तो क्या, B/P। ये हो गया इसका वैल्यू, ठीक है। ये उसका अपोजिट होते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि क्या हमको क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो है तीनों रेशियो, ये तीनों का अपोजिट है। तो एक चीज और आप नोट करके लिख सकते हैं यहाँ पे कि साइन थीटा इक्वल टू होगा क्या, 1/cosec थीटा। cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1/sec थीटा। और tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या, 1/cot थीटा। ये आपको याद रखने हैं, कुछ आपके फॉर्मूला है, फॉर्मूला बोल सकते हैं इसको आप, सिंपली फॉर्मूला क्या बोलें इसको, ये तो इजी वे में याद हो जाएगा, एक तरह से फॉर्मूला ही है। तो ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। इतना कि आगे मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या रहेगा, तो क्वेश्चन रहेगा आपका कि कोई एक ट्राइंगल है, ठीक है। एक क्वेश्चन है आपका कि फाइंड द ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन द ट्राइंगल ABC। कोई एक ट्राइंगल है ABC, देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। ABC कोई ट्राइंगल है, ABC, ये कोई ट्राइंगल है, ठीक है। सॉरी, यहां पे बोलता है क्या कि जो 90 डिग्री है वो एंगल A पे है, ठीक है। तो ABC, ये ट्राइंगल हम लोग मान लेते हैं कोई ट्राइंगल है। एक क्वेश्चन का टाइप बता रहा हूं कि किस टाइप से क्वेश्चन आएगा। ये ट्राइंगल है, अब यहाँ पे कुछ साइड का लेंथ दिया हुआ है, इसका दिया हुआ 13 सेंटीमीटर, इसका दिया हुआ 12 सेंटीमीटर, और ये जो है आपका वो दिया 5 सेंटीमीटर। अब हमको बोलेगा इसमें कि फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, क्या, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यही हमको निकालना है, ठीक है। समझेंगे कि हमको सारा कुछ पता है, ठीक है। ये सारा कुछ पता है, तो सबसे पहले हमको लिख लेना है कि कौन कौन क्या क्या है। तो P क्या है आपका, तो देखिए यहाँ पे 90 डिग्री है, अब यहाँ पे एक बात और बोल देगा कि किस एंगल को लेके निकालना है। इस एंगल को लिए रेफरेंस लेंगे हम तो मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कुछ और हो जाएगा, और इस एंगल को लेंगे तो कुछ और हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एंगल B को लेकर बना रहे हैं ना, इस एंगल B को मान लेते क्या हम, थीटा, ठीक है। तो इस थीटा के हिसाब से हमको निकालना है, तो सबसे पहले लिखेंगे हम साइन थीटा। अब यहीं मैं इसको नाम दे रहा हूं, तो ये एंगल है, तो ये आपका बेस हो जाएगा, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये आपका हाइपोटेन्यूस होगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से देखेंगे, सबसे पहले हमको क्या निकाल लेंगे, साइन थीटा। तो साइन थीटा हमने निकाल लिया। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, देखिए P/H। तो P कितना है, P देखिए यहाँ P 5, और H कितना है 13, 5/13 हो गया। cos थीटा कितना होगा, तो cos थीटा इक्वल टू लेंगे तो क्या होता है B/H। B कितना है 12, और H कितना है 13 हो गया। फिर क्या होता है tan थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो होता है, देख लेंगे tan थीटा क्या है यहाँ पे, tan P/B, ठीक है। तो P कितना है 5, और B कितना है 12 हो गया आपका 3 रेशियो। अब हम लोग क्या करेंगे कि 3 रेशियो के बाद जो और 3 रेशियो निकालना होगा उसको हम लोग यहां से नहीं देखेंगे, हम लोग क्या करेंगे, इसी को पलट देंगे। जैसे हम लोग बोलते हैं कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन का अपोजिट। तो साइन का अपोजिट कितना है 5/13 है, तो ये हो जाएगा 13/5, ठीक है। फिर क्या होता है सेक थीटा। तो सेक थीटा किसका अपोजिट होता है, कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा कितना है 12/13, तो ये हो जाएगा 13/12। और लास्ट कितना है आपका
होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा किसका ऑपोजिट? तो ये होता है टेन थीटा। टेन थीटा कितना है? 5/12, तो हो जाएगा 12/5। इस तरह से हम लोग 6 रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक टाइप का क्वेश्चन हुआ कि अगर तीनों साइड दिया रहेगा तो आपको 6 रेशियो निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ठीक है, तीनों साइड दिया है, 6 रेशियो आप आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी आपको ये तीनों में से कोई एक साइड नहीं दिया होता है। ठीक है, मैं मान लेता हूं कुछ एक और एग्जांपल लेता हूं, देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन हो सकता है। एक टाइप का क्वेश्चन हुआ है, एक टाइप नहीं बोल सकते, ये एक क्वेश्चन हुआ, और इसी टाइप का और भी क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे देखते हैं, ठीक है, कोई एक ट्राइंगल है, ठीक है, कोई एक ट्राइंगल है, इसका नाम है PQR। ठीक है, ये PQR ट्राइंगल है। एंगल R रेफरेंस लेकर हमको निकालना है क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। लेकिन यहाँ पे हमको दिया है, ये दिया है मेरा 5 और ये दिया हुआ 4, और ये हमको पता नहीं है। एंगल R को लेकर हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है, ये है मेरा थीटा। तो सबसे पहले आपको अगर इस एंगल को ले रहे हैं, एक बात और ध्यान देंगे कि जो एंगल के सामने होता है वही परपेंडिकुलर होता है। अगर इस एंगल को लेंगे तो परपेंडिकुलर मेरा ये हो जाएगा QR। अगर एंगल R को हम रेफरेंस लेते हैं तो मेरा PQ परपेंडिकुलर है, और एंगल P को लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? QR परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो समझेंगे कि यहाँ पे एक एंगल नहीं पता है, तो आप एक एंगल तो निकालना, सॉरी एक एंगल नहीं, एक साइड नहीं पता है हमको, और जब तक तीनों साइड रहेगा नहीं हम लोग रेशियो निकाल नहीं सकते हैं। तो हमको P पता है कितना? 4, H पता है कितना हमको? 5, और B जो है हमको ये पता नहीं है। ठीक है, तो B निकालने के लिए कुछ हम लोग जानते थे, हम लोगों ने बचपन में पढ़ रखा है पाइथागोरस थ्योरम। तो हम बोल देंगे कि बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम तो ये होता था कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, यही होता था। अब देखेंगे कि जो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है, तो हमको क्या पता है? हमको ये दोनों पता है, तो इसको हम उधर ले जाते हैं। तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। अब इस स्क्वायर उधर ले जाएंगे तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा? √H स्क्वायर P स्क्वायर हो जाएगा। अब जो वैल्यू आप यहाँ पे रख दो, H का वैल्यू कितना? 5 का स्क्वायर माइनस कितना बोल दो? 4 का स्क्वायर √। चलो इसको अब चाहो तो a माइनस बी का होल, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे भी तोड़ सकते हो, लेकिन उतना हमको टेंशन लेना नहीं है। यहाँ पे हम क्या करेंगे? 5 का स्क्वायर 25 और इसका स्क्वायर 16, इसको करेंगे कितना हो जाएगा? 9, 9 का रूट कितना? 3। मतलब अगर ये 4 सेंटीमीटर है, 4 मीटर है, 5 मीटर है, तो ये जो आपका आएगा वो कितना आएगा? 3 मीटर। तो b कितना आ गया आपका? b आ गया आपका 3 मीटर। ठीक है, अब आपको तीनों साइड मिल गया। फिर से आप क्या कर लेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लेंगे। कैसे? तो देखेंगे साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा बोलिए। साइन थीटा होता है आपका P/H। तो P कितना आपका? 4 और H कितना आपका? 5, 4/5। कॉस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा B/H। तो B कितना आपका? B 3 और H कितना है? 5। tan थीटा क्या होता है आपका? tan थीटा होता है आपका P/B। तो P कितना है? 4 और B कितना है? 3। हो गया। एक बात याद रखेंगे, कोई भी रेशियो का यूनिट नहीं होता ना, तो ये आप ये नहीं कि इतना सेंटीमीटर नहीं लिख देंगे, ये इसका कोई यूनिट नहीं होता है। तो ये 3 रेशियोज हो गए। अब आपको इसका अब 3 और रेशियो निकालना है, तो आप क्या कर सकते हैं? तो आप निकाल सकते हैं। कैसे? तो पलट दीजिए बस। साइन का अपोजिट क्या होता है? देखिए वहां पे कॉसेक। तो यहाँ पे बात करूं मैं कि कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा? कॉसेक थीटा। तो साइन का अपोजिट, साइन कितना है? 4/5, तो ये जाएगा 5/4। फिर क्या था आपका? कॉस को उल्टा सेक थीटा। तो सेक थीटा का अपोजिट क्या? उसको पलट देंगे तो 3/5 है, यहाँ 5/3 हो जाएगा। और फिर क्या? कॉट थीटा। कॉट थीटा किसका अपोजिट? tan थीटा का। तो tan 4/3 है, तो यहाँ पे 3/4 हो जाएगा। आगे हमारे तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक, सॉरी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो इस तरह से आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं, और ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये दूसरे टाइप का हम लोगों ने क्वेश्चन देखा। अब इसी के पे ऊपर बेस्ड हम लोग एक और तीसरे टाइप का क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को 2 साइड दिया था, तीसरा नहीं दिया था। पहले में क्या? तीनों साइड दिया था, हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लिए। दूसरे में क्या? 2 साइड दिया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लिए। तीसरा में क्या होगा कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ही दिया रहेगा और आपको बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना होगा। ठीक है, जैसे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 ना,
चलिए देखिए, कोई एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक है, एक कोई ट्राइंगल दिया हुआ है, हम यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहे हैं, आप बुक से बनाएंगे क्वेश्चन। एक ट्राइंगल दिया हुआ है, एक ट्राइंगल है आपका, इसका नाम है XYZ, ठीक है, और जेड पे ये 90 डिग्री है, और इसमें जो है एंगल Y को यहाँ पे थीटा ले लेते हैं हम लोग, कितना, ये थीटा है, और यहाँ पे हमको tan थीटा दिया हुआ है, कितना, tan थीटा। तो मैं बात करूँ कि अगर यहाँ पे हमको tan थीटा दिया हुआ है, थीटा, इसका कुछ वैल्यू दिया हुआ है, तो tan थीटा अगर हम बात करें तो ये अगर मान लेते हैं कि ये दिया है, हाँ, 3/4, ठीक है, यही दिया है, tan थीटा 3/4 दिया हुआ है, और हमको क्या करना है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इक्वल टू व्हाट, ठीक है, ये हमको निकालना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। समझेंगे अब कि इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे। तो एक तो आपको दिया हुआ है क्या, देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे, आपको tan थीटा दिया हुआ है, ठीक है, tan थीटा कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ 3/4। अब याद कीजिए आपकी tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता था, तो ये होता था P/B, होता था ना। अब जो ये रेशियो होगा 3/4, वो सिंपलेस्ट फॉर्म में भी हो सकता है कि ऐसे ही tan थीटा हुआ होगा, या हो सकता है कि कुछ और होगा, इसको काट कर हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में लाकर 3/4 किए होंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये इसको हम मान लेंगे 3 को P और 4 को मान लेंगे B, ठीक है। तो मान लेंगे लेट P इक्वल टू 3K इसलिए मान रहे हैं कि अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आया होगा, तो इसको कुछ कॉमन फैक्टर से काटा गया होगा, इसलिए हम इसको 3K माना, और B को क्या मान रहे हैं, 4K, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये एंगल है, तो इसके सामने क्या, परपेंडिकुलर, तो P कितना है 3K और B कितना हो जाएगा 4K, ये आप समझ रहे हैं, बस मान लिए। अब हमको क्या निकालना होगा, H निकालना होगा। H तो हमको पता नहीं है, यहाँ पे H पता हो जाएगा तो हम क्या कर देंगे, पूरे निकाल देंगे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो H इक्वल टू क्या होता है, तो आप याद कीजिए कि H² इक्वल टू क्या होता है, बाई PT मतलब पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, तो H² इक्वल टू P² प्लस B², ये होता है। चलिए देखेंगे, H तो हमको पता है नहीं, इस स्क्वायर उधर आएगा तो रूट में हो जाएगा, तो H इक्वल टू कितना, रूट अंडर P² प्लस B² अंडर रूट। चलिए P का वैल्यू कितना, 3K का स्क्वायर क्या, 9K² हो जाएगा, और इसका कितना प्लस 16K²। अब मैंने डायरेक्ट कर दिया, आप देख लेंगे, ठीक है। इसको हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 25K² अंडर रूट, और इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो K² का K और 25 का 5, ये जाएगा 5K। तो आपको अब जो है H भी पता चल गया है, कितना 5K, ठीक है। अब क्या करना है, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल देना है। तो आपको tan पता था, अब क्या निकाल दो, साइन निकाल लो। साइन इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू, तो P/H होता है ना। P कितना है आपका, P आपका 3K और H कितना आपका 5K, K कट जाएगा, क्या बच जाएगा 3/5। cos थीटा क्या होता है आपका B/H, B कितना है आपका, देखें B देख लीजिए कितना है 4K, और H कितना आपका 5K, K कट जाएगा, कितना आएगा 4/5। फिर क्या था आपका tan थीटा, तो पता ही था कितना, tan थीटा तो हमको दिया हुआ है 3/4। अब हमको जो नेक्स्ट रेशियो निकालना है, तो क्या करेंगे, हम ऐसे रख के काटेंगे, नहीं काटेंगे, क्या कर देंगे हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे कि साइन का उल्टा cosec थीटा, और cosec थीटा मतलब क्या, साइन का अपोजिट, तो यहाँ पे 3/5 है तो 5/3 हो जाएगा। sec थीटा किसका, cos थीटा का अपोजिट, cos थीटा कितना है 4/5, तो यहाँ 5/4 हो जाएगा। और cot थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा किसका अपोजिट, tan थीटा का, तो इस क्या हो जाएगा 4/3 है तो ये 3/4 हो जाएगा। ये आ गया रेशियो। तो ये 3 टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, किसी भी एक टाइप का। तो कुल मिलाकर बात है कि ये एक ही टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा इसमें चेंजेस किए गए थे, ठीक है। तो ये आई होप हमको लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा, इस टाइप का क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। चलिए ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं।
सॉरी, चलिए मैं अब कुछ बुक से क्वेश्चन आपको दे देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि बुक का क्वेश्चन भी आप बना पाओगे। चलिए क्वेश्चन मैं लिखता हूँ पहले कि क्या क्वेश्चन है। इसमें कुछ टाइप के क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि और भी क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। तो ये हमने हमको सिंपल टाइप का क्वेश्चन पूरा बता दिया। देखिए एक क्वेश्चन है हमारा कि इन अ ट्राइंगल ABC a right angle at A if AB equals to 5, AC equals to 12 and BC equals to 13। जो हमने फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन उसी टाइप का है। अब हमको यहाँ फाइंड क्या करना है, तो बोला है क्या कि फाइंड साइन B cos C एंड tan B। देखिए हमको ये तीन चीज फाइंड करना है, साइन B, cos C और tan B। तो घबराना नहीं है, हमने एक एंगल को लेके दिया हुआ है, यहाँ पे दो एंगल को लेके बोला गया है। तो चलिए देखेंगे, सबसे पहले हम क्या कर लें, तो हम ट्राइंगल बना लेंगे। क्या? ट्राइंगल ABC। ये आपका ट्राइंगल ABC कहाँ पे राइट एंगल है, तो एट ए पे। तो हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे A है, ये B है और ये C है, ये 90 डिग्री है। चलिए अब यहाँ पे हमको दिया हुआ है, जो जो दिया हुआ हम लिख देंगे। AB कितना है हमारा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर हमने यहाँ पे लिखना भूल गए, सॉरी, सेंटीमीटर ना, ये सारा सेंटीमीटर पे आप समझ लेना, ठीक है। ये सारा कुछ सेंटीमीटर में है ना, तो ये 5 सेंटीमीटर है या 5 यूनिट आप बोल सकते हैं इसको। आपका AC जो है वो कितना है 12 है और BC कितना है 13 है। हमको क्या क्या निकालना है, तो देखो हमको निकालना है पहले साइन B। तो सबसे पहले देखोगे कि हम लोग जो बात करें परपेंडिकुलर, तो सबसे पहले हमको निकालना है क्या साइन B। तो साइन B निकालना होगा, तो देखेंगे कि B जो एंगल है वो कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक। ये B एंगल है, इसके सामने वाला जो होगा वो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा बेस, और ये तो हाइपोटेनस रहेगा ही रहेगा। किस केस में, B के केस में ना, B के केस में। तो साइन B इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा, तो वही निकालना है आपको। साइन थीटा क्या होता है P/H। तो यहाँ पे H तो चेंज हो नहीं रहा है, P कौन है 12, तो इसको आप लिख देंगे 12 और H कितना है 13, 12/13। यह आ गया आपका क्या साइन B। अब आपको निकालना है क्या cos C, तो इसको आप भूल जाइए अभी, ठीक है। cos C में निकालेंगे तो C एंगल कौन है आपका, ये एंगल है C। तो इस केस के लिए क्या होगा कि ये जो होगा ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये आपका बेस हो जाएगा, ठीक है। तो हमको निकालना है क्या cos C। cos C निकालने क्या होता है B/H, ठीक। तो cos C के लिए B कौन है, ये AC। तो B कितना हो जाएगा 12 और H तो आपका 13 है ही, कोई तकलीफ नहीं। और क्या निकालना हमको tan B। तो tan B निकालना है, तो फिर से प्रीवियस में चल जाइए आप कि इसको मिटा दीजिए आप, और B, तो B ये एंगल है तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा। तो tan B निकालना है हमको, तो क्या होता है P/B। तो P कितना है 12, सॉरी P/B, तो ये हो जाएगा 12/B कितना 5। ये आएगा आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। ये तीन जो हमको निकालने बोला था वो हमने निकाल के इसको दे दिया। तो आपको यहाँ पे समझना क्या है, तो समझना यही था कि अगर इस एंगल को हम लोग लेते हैं, एंगल B को लेते हैं, एंगल B को लेते हैं, तो ये जो सटा हुआ साइड है, ठीक है। हाइपोटेनस तो आप 90 का सामने जो होता है हाइपोटेनस होता है, इससे जो अटैच साइड है वो आपका B हो जाता है और इसके जो सामने साइड है वो आपका P हो जाता है। बस इतना ही आपको दिमाग में रख लेना है। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
इसको भी मैं मिटा देता हूँ। अब तो आपको फॉर्मूला याद ही हो गया होगा, नहीं याद होगा तो आप प्रैक्टिस करेंगे आपको याद हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला है क्या क्वेश्चन, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, ठीक है। बोल रहा है क्या कि इफ ए बी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर हो सकता है और कुछ भी हो सकता है, एंड बी सी इक्वल टू 5। फिर बोला है क्या कि फाइंड, यहां पे 2 क्वेश्चन दिया है। ए नंबर में जो दिया है, ए नंबर वो दिया है क्या, साइन ए एंड tan ए, एक क्वेश्चन ये है मेरा। और बी नंबर में जो दिया है वो दिया है cos c cot c, cos c एंड cot c। ये हमको 4 चीज निकालने हैं और हम लोग देखेंगे कैसे इसको हम निकाल पाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ट्राइंगल तो बना ही लेना है। तो ट्राइंगल बनाओगे तो क्या होगा कि सबसे पहले बना दो, यहाँ पे कहाँ पे मैं बना दो ट्राइंगल, यहीं पे बना देता हूँ मैं ट्राइंगल। देख लो ये ट्राइंगल है, समझ लेना। राइट एंगल कहाँ पे है, बी पे, तो हम मान लेते हैं कि ए बी सी ये आपका राइट एंगल है। अब हमको सबसे पहले एंगल ए को रेफरेंस लेके चलना है। देखो साइन ए निकालना है और tan ए निकालना है। तो अगर इस एंगल को हम थीटा मान लें या एंगल ए निकालें, ठीक है, तो ए के सामने जो होगा वो क्या होगा, पी हो जाएगा, और ए के जो सटा हुआ वो बी हो जाएगा, और ये हाइपोटेनस तो होगा ही, कोई तकलीफ नहीं है। चलो जितना जितना है हम लिख देते हैं। तो ए बी कितना है मेरा, ए बी देख लो 12 है, ये 12 है, और ये बी है ना ए के लिए। बी सी कितना आपका, बी सी जो है आपका वो कितना है 5 है, और ये आपका क्या है इसके लिए P है, और ये तो आपका H है। H आपको मालूम है क्या, H नहीं मालूम है, तो H आप निकाल लोगे किससे, पाइथागोरस थ्योरम से, और H निकालोगे आप तो ये आएगा आपको 13। आप निकाल कर देख लेना पाइथागोरस थ्योरम से, ये आएगा आपका 13, और ये आपका H तो दोनों के लिए होगा, ये एंगल लो या ये एंगल लो, हाइपोटेनस चेंज नहीं होता है। चेंज क्या होता है, परपेंडिकुलर और बेस, ठीक है। ये B है और ये आपका P है। अब देखेंगे कि हमको क्या निकालना, साइन है, तो साइन A निकालेंगे तो क्या होता है P/H। तो इसमें साइन A को लेंगे तो A के सामने वाला P और इसे सटा हुआ B, तो P कितना है 5, और P/H ना सॉरी, ये P और H कितना है 13, तो ये हो जाएगा 13। फिर हमको क्या निकालना, tan A की उल्टू क्या होता है P/B, तो P क्या है आपका 5 और B क्या है आपका 12, कोई तकलीफ नहीं। ये तो ये A के लिए हुआ। अगर B के लिए हम बात करें तो B के लिए मैं एक और फिगर बना देता हूँ। यहाँ पे सेम फिगर, A है, ये B है और ये C है, यहाँ पे राइट एंगल है। हमको अब C एंगल को रेफरेंस लेना है, तो C को लेंगे तो P हो जाएगा क्या आपका, ये कितना था, ये P हो जाएगा इसके सामने, और इसके सटा हुआ B, और ये तो H रहेगा ही रहेगा। अब देखो P कितना था, AB कितना था 12, ये 12 आपका, ये कितना आपका 5 है, और ये कितना है 13 है। चलो हमको क्या निकालना है, बी नंबर, ये ए नंबर की सुनो ना, तो बी नंबर में हम लोग क्या निकालना है, cos c, ठीक है। तो cos थीटा क्या होता है आपका B/H, ठीक है। तो यहाँ पे B क्या है, तो B है आपका ये BC, तो ये जाएगा क्या आपका 5/H कितना है 13। cot थीटा क्या होता है, cot थीटा जो होता है वो होता है B/P, ठीक है। तो B कितना आपका 5 और P कितना आपका 12, हो गया। इस तरह से हम बता देंगे, ठीक है। अगर आप कंफ्यूज नहीं करेंगे कि इसको हम लोग पलटेंगे नहीं, अगर एंगल डिफरेंस हम चेंज करते हैं, दूसरे एंगल को लेते हैं, तो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी चेंज हो जाता है। एक बात और मैं बता दूं, कोई पूछ देते हैं, कितने लोग ये पूछते हैं कि साइन थीटा को हम लोग P/H ही क्यों लिखते हैं, cos थीटा को हम लोग B/H ही क्यों लिखते हैं, P/B क्यों नहीं लिखते हैं cos थीटा को। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ये जो है डिफिनेशन है, साइन थीटा को हम लोग P/H नहीं लिखते हैं, P/H को ही साइन थीटा बोलते हैं। मतलब जो रेशियो है उसको हमने नाम दिया है, या नहीं कि हम लोग साइन थीटा को P/H बोलते हैं, नहीं, P/H को ही हम लोग साइन थीटा बोलते हैं, और ये इसका डिफिनेशन है, और डिफिनेशन का कोई लॉजिक कोई रीजन नहीं होता है, ठीक है। जैसे मैं एक चीज और बता दूं, जैसे आप बात करोगे क्या कि आपसे कोई पूछेगा एक सिंपल क्वेश्चन, व्हाट इज नाउन,
ठीक है। तो आप बोलोगे नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग, ये बोलते हो तो अब बोलेगा कोई कि पर्सन प्लेस एनिमल थिंग के नाम को ही नाउन की बोलते हैं, तो ये कोई लॉजिक नहीं होगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये डिफिनेशन है और डिफिनेशन का कोई लॉजिक नहीं होता है, ठीक है। चलो यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन देख लिया, एक दो और मैं इस पे क्वेश्चन देख ले रहा हूं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन हमने कर लिया। वैसे तो कुछ खास है नहीं अब इसमें, एक दो और मैं इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन देख ले रहा हूं आपके लिए। चलो थोड़ा इसको बड़ा करते हैं क्वेश्चन को ना, जो हम लोग क्वेश्चन अभी तक कर रहे हैं इसको थोड़ा बड़े फॉर्म में देखते हैं और क्वेश्चन क्या हो सकता है। तो कुछ नहीं होगा, बाकी सब ऐसी यही है, कोई एक्सप्रेशन दे देगा उसमें आपको वैल्यू पुट करके उस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकाल देना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, और एक दो और हम लोग देख लेते हैं। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इफ साइन ए इक्वल टू 1/3 इवैल्यूएट cos a इंटू, ये इंटू है ना, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, cos a इंटू cosec a प्लस tan a इंटू sec a। चलिए कोई बड़ी बात नहीं है, हमको फिर से क्वेश्चन वही है, बस हमको इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकाल देना है। तो इस एक्सप्रेशन वैल्यू निकालने के लिए हमको 4 रेशियो चाहिए, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो आप देखो कि सॉल्यूशन में देखोगे कि साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो साइन ए इक्वल टू बात करें, साइन ए इक्वल टू क्या होगा, p/h होता है, 1/3 दिया हुआ है, और ये होता है p/h। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, p इक्वल टू क्या 1 के यानी k, और h इक्वल टू क्या 3 के। तो आप निकालोगे क्या b, तो b इक्वल टू क्या होगा h² माइनस p² अंडर रूट, h² कितना 3 का स्क्वायर कितना 9k² और माइनस k² अंडर रूट, हो जाएगा कितना 8k² अंडर रूट, और इसको करेंगे तो 2√2k आ जाएगा, ये आ गया आपका b, ठीक है, b आ गया। अब हमको क्या करना है, निकालना है cos से, हम जो जो चाहिए वो हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलो देखो यहाँ पे आप ट्राइंगल भी बना सकते हो, लो ऐसा ट्राइंगल, ठीक है। ए यहाँ होगा क्योंकि ए दिया है, मतलब ये 90 डिग्री नहीं होता हो सकता है, तो ABC ऐसे मान लेता हूँ मैं, ये 90 डिग्री है, ठीक है। अब देख लो कि यहाँ पे P ये एंगल को लिया रेफरेंस, तो P क्या होगा आपका, ये होगा, B क्या होगा आपका, ये होगा 2√2k, और H क्या होगा, H तो आप पता ही है 90 के सामने वाला होता है, ठीक है। हमको क्या निकालना है कि cos से, तो या तो हम वैल्यू निकाल सकते हैं डायरेक्ट, या इसको हम पुट कर देते हैं, ठीक है। मैं आपको पुट करके डायरेक्ट दिखाता हूँ। हमको निकालना है किसका वैल्यू, cos a इंटू cosec a प्लस tan a इंटू sec a, यही निकालना हमको वैल्यू। तो cos a देखना, cos a निकालना हमको, तो cos थीटा क्या होता है, cos a तो होता है cos, याद करो आप, b/h होता है, ठीक है। तो यहाँ पे b कितना है आपका, ये देखो ये बेस है ना, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, देखना b कितना है 2√2, तो 2√2k होगा, या मैं निकाल ही लेता हूँ पहले रेशियो, देखो आप यहीं पे देख लो cos a क्या होगा, तो यहाँ पे तो cot k कट जाएगा, b/h होता है, तो ये हो जाएगा 2√2/3। फिर क्या आपका cosec a, तो cosec a दिया हुआ है, cosec a, तो आपको यहाँ पे sin a दिया है, इसको पलट दो तो क्या हो जाएगा, ये cos a, ये 3 हो जाएगा। फिर क्या आपको निकालना है tan a, तो tan a निकालना है, तो क्या होता है tan a, तो tan a निकालोगे आप तो p/b होता है, तो p आपका k है, और ये k कट जाएगा, मतलब 1/2√2 हो जाएगा, ठीक। और क्या चाहिए आपको, और चाहिए आपको sec a, तो sec a निकालोगे तो sec थीटा क्या होता है, तो ये cos का अपोजिट होता है, cos कितना है, cos है आपके पास, इसका अपोजिट कर दो 3/2√2 आ जाएगा। अब इस वैल्यू को आप इसमें पुट कर दो। चलो देखो यहाँ पे cos a कितना है, देख लो
2√2/3 मल्टीप्लाई कॉसेक ए कितना है 3 प्लस tan ए कितना है 1/2√2 और सेक ए कितना है तो 3/2√2। ठीक है, ये 3 कट जाएगा और यहाँ पे तो कटेगा नहीं, यहाँ पे कितना आ गया 2√2 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 और √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा √2 इंटू √2 2 और तो 4 2 जा 8 तो ये हो जाएगा 3/8। अब इसको हम लोग सॉल्व करें तो इसका एलसीएम 1 ले सकते हैं, इसका 8 हो जाएगा 8 टाइम्स में तो 8 2 जा 16 √2 और प्लस 3/8 ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं इस पे ताकि आपको और भी क्लियर हो जाए चीज। चलिए आप कोई भी बुक सॉल्व करोगे सॉल्व होगा। ठीक है, बशर्ते आज मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को बात किया है तो आज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे ही आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पूरा चैप्टर लेके नहीं बैठ जाएंगे, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगा और आप बोलोगे कि सर आप तो बताए थे नहीं होगा प्रॉब्लम तो हो रहा है। तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। यहाँ पे है क्वेश्चन कि इफ कॉसेक ए इक्वल टू 2 दिया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ वन बाई tan A प्लस sin A बाई 1 प्लस cos A। बस ये डराने के लिए हमको दिया है। ठीक है, इसको कोई बड़ा क्वेश्चन है नहीं है। हमको क्या करना है कि ये हमारा क्वेश्चन है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको सॉल्यूशन करना है तो सबसे पहले तो हमको रेशियो निकालना होगा। क्या क्या, तो जो जो हमको चाहिए tan A sin A और cos A। तो sin A तो आप निकाल सकते हैं डायरेक्ट। अगर cos sec A जो है आपका कितना होता है cos sec A, तो यहाँ पर 2 दिया हुआ है तो इसको 2/1 हम मान सकते हैं। और cos sec थीटा इक्वल टू क्या होता है तो जस्ट अपोजिट साइन का, तो ये हो जाएगा h/p। तो हम लोग मान लेते हैं लेट h इक्वल टू कितना 2k एंड p इक्वल टू कितना 1k और b निकाल देंगे हम। तो b निकालेंगे आप तो ये भी क्या आएगा 1k आएगा। आप निकाल लेना पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, 1k आएगा, देख लेते हैं, नहीं 1k नहीं आएगा। b इक्वल टू क्या होता है h² माइनस p² अंडर रूट होता है ना। चलो देखो b इक्वल टू हमें यहाँ पर निकाला h² कितना 4k² और माइनस k², ये हो जाएगा कितना √3k हो जाएगा। ठीक है, आप देख लेना। अब b आ गया, हमको जो जो रेशियो चाहिए वो हम निकाल लेंगे। चलिए हमको tan चाहिए तो tan A कितना होगा, tan A क्या होता है PBH हमको पता है तो होता है p/b। तो p कितना है आपका देख लो 1k बाई √3k, k कट जाएगा कितना 1/√3। चलो फिर क्या चाहिए हमको sin A चाहिए, तो sin A को तो हम लोग यहाँ से निकालेंगे, इसको पलट देंगे तो 2 का उल्टा क्या होता है 1/2 हो जाएगा। और हमको क्या चाहिए cos A चाहिए, तो cos A इक्वल टू क्या होता है तो होता है b/h। तो b कितना आपका देख लो b √3 और h कितना आपका 2, k है, k कट जाएगा कितना होगा √3/2। ये वैल्यू आ गया मेरा। अब इस पर हम पुट कर देंगे, देख लो कितना चाहिए हमको 1/tan A प्लस sin A बाई 1 प्लस cos A। देखो tan A कितना है तो 1/√3, तो इसको हम लिखेंगे 1/√3 प्लस sin A कितना है मेरा 1/2, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इसको 1/2 1 प्लस cos A कितना है देखो cos A, तो ये आपका √3/2। तो सबसे पहले इसको हमको सॉल्व करना जरूरी है। चलो देखो ये लिखेंगे 1/√3 प्लस 1/2 बाई, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और यहाँ से अगर 2 और ये हो जाएगा √3। ठीक है, चलो इसको आगे बढ़ाओ, इसको हम पलट देंगे हम ना, देख लो इसको पलट देंगे ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा √3/1 होता है।
ये ऊपर जाकर पलट जाता है, तो ये 1 इंटू √3/1 इसको हम लोग लिख सकते हैं, या आप डायरेक्ट यहाँ पे √3 भी कर सकते हो, √3 है, ठीक है, √3/1 भी कर सकते हो। इसको पलटोगे तो 1/2 मल्टीप्लाई 2/2 प्लस √3 हो जाएगा, तो ये 2 कट जाएगा, क्या आएगा हमारा √3 प्लस 1/2 √3। अब इसका एलसीएम ले लोगे, देखो यहाँ पे इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा एलसीएम 1 नहीं 2 √3 आएगा, ठीक है। इसका एलसीएम लोगे तो जाएगा 2 प्लस √3, 1 से डिवाइड करेंगे तो इतने टाइम्स में, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 √3 और प्लस 3। देख लो क्या करेंगे, √3 से दोनों में करेंगे तो √3 से 2 में किया तो 2 √3, और √3 से 3 में किया तो 3 आ जाएगा, और ये तो रहेगा +1। अब इसको करोगे तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 √3/2 प्लस √3। एक और काम कर सकते हो, क्या कर सकते हो, इसमें 2 कॉमन ले सकते हो, 2 कॉमन ले तो 2 प्लस √3 और बाई हो जाएगा आपका क्या 2 प्लस √3। अब ये देखो कि 2 प्लस √3 आपको दिख रहा है, ठीक है, इसको हम काट देंगे, आंसर कितना आ जाएगा 2, और ये हो जाएगा आपका खूब सुंदर आगे आंसर। तो इस टाइप से भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और भी टाइप है आपका, इसमें इसी टाइप से आपको और भी घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को आप प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके, ठीक है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर द डे।